अगर तुम्हारा अपना चुनाव है तो हर स्थिति को ठीक किया जा सकता है, तब हमारा निर्णय हमारे लिए अलग काम करता है। मैं जिस स्थिति की बात कर रहा था जहाँ पर लोग ग्रुप एक्टिविटी जनरेट करते हैं, ग्रुप एनर्जी ज़्यादा इंटेंसिटी पैदा करती है। उस इंटेंसिटी में ऐसा एनर्जी व्हर्लपूल पैदा होता है, ऐसा एक चक्रवात सा पैदा होता है जिसमें व्यक्तिगत निर्णय कई बार अपने काम नहीं कर पाते और व्यक्ति उसमें बह जाता है। कई लोग डिस्टर्ब हुए हैं, ऐसा नहीं हुए, मेरे पास बहुत लोग आते रहे हैं। कोई कई शिविर में जाता रहा, कुछ लोग तो बिल्कुल विक्षिप्तता की कगार तक पहुंच गए और कई लोग तो विक्षिप्त होकर गुरु बन गए। वो स्थिति ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि अगर विक्षिप्तता से बचना है तो सबसे बड़ा शेल्टर ये कि सीधे गुरु बन जाओ, लोगों को वही सिखाने भी लग जाओ। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से हम अपने संकल्प को लेकर चल रहे हैं तो स्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, अगेंस्ट हो सकती हैं, वो हमारे ऊपर अपना इम्पैक्ट भी डालेंगी, लेकिन धीरे धीरे हमारे लिए एक रास्ता बनेगा, क्योंकि तब हम अपने उस संकल्प और निर्णय के सहारे आगे बढ़ रहे होंगे। हमारे इरादे बिल्कुल ठीक हुए, हमारे इंटेंशन बिल्कुल ठीक हुए, तो हमको मार्गदर्शन मिलने लगेगा और उस जगह ही एक और डायमेंशन ब्रेक हो जाएगा, जो डायमेंशन सामान्यतया उपलब्ध नहीं था। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सारे डायमेंशन अवेलेबल हैं, सारे डायमेंशन हर टाइम अवेलेबल हैं, हमारे इंटेंशन ही ब्लर्ड होते हैं। अगर हमारे इंटेंशन ब्लर्ड है तो ध्यान मुश्किल ही है, ध्यान बहुत मुश्किल है। लेकिन पहली चीज़, हम ध्यान करना ही क्यों चाहते हैं? जब हम ये अपने अंदर स्पष्ट कर लेंगे कि हम सचमुच में अपने अंदर एक हार्मनी खोज रहे हैं, हमें सचमुच में अपने अंदर की उस शांति की तलाश है, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, किसी से उलझाव नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं, हम अपने अंदर बिल्कुल स्पष्ट हो रहे हैं, तो हम रास्ता साफ कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर स्पष्टता ही नहीं है, बहुत लोगों के अंदर स्पष्टता नहीं है, बस उनको ध्यान करना है। पूछो क्यों करना है? अच्छा होता है। इनलाइटेंड होना है, क्यों होना है? क्या करोगे इनलाइटेंड होके? इनलाइटेंड हो जाओगे तो क्या करोगे? उनको कुछ भी नहीं पता है, उनके अंदर एक एस्केप है कि अभी के जीवन से भागकर हम इनलाइटेंड हो जाएं तो शायद कुछ ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी हमें मिल जाए। लेकिन एक व्यक्ति इन चीज़ों की परवाह नहीं कर रहा है, उसको बस जीवन के अंदर एक मीनिंगलेसनेस का, एक डिसइल्यूजनमेंट का रियलाइजेशन होने लगा है, और उस मीनिंगलेसनेस, अर्थहीनता, डिसइल्यूजनमेंट, उस मोह भंग और चारों तरफ के जीवन से है, उसके आधार पर वो किसी अर्थ की तलाश में, किसी मीनिंग की तलाश में ध्यान में प्रवेश करना चाह रहा है। तब मुश्किल नहीं रह जाता।